हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर 2020 का सेट नंबर 2। ठीक है, सेट नंबर 1 पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोग सेट नंबर 1 भी देख लीजिएगा। सेट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। ठीक है, तो 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा बाबू हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8/4। ठीक है, निम्न में धनात्मक परिमेय संख्या है, इनमें से कौन है जो धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो धनात्मक परिमेय संख्या यहाँ पे ये होगा हमारा, क्या हो जाएगा बोलो तो, ये 3 नंबर होगा। क्यों? 40 का वर्ग क्या होगा, 40 का वर्ग मतलब 40 का स्क्वायर क्या होगा, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो 40 × 40 मतलब 4 4 में 16 और 2 0, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 196 इनमें से किसके बराबर नहीं है, इसमें से किसके बराबर नहीं है, देखो वहाँ पे माइनस दिया हुआ नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे -196 होता है। ठीक है, तब ये आंसर होता है हमारा 1 × 14। ठीक है, इसके बराबर नहीं है, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसमें से माइनस दिया हुआ रहा था, क्या दिया हुआ रहा था, -196 इनमें से इसके बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 × 14। ठीक है, 32.768 का घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, तो देखो इसका घनमूल जो हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3.2। ठीक है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 3.2। ठीक है, निम्न में से किस संख्या का घन विषम होगा, इनमें से बताओ। देखो सम संख्या का घन क्या होता है, सम होता है, विषम संख्या का घन क्या हो जाएगा, विषम होगा। ठीक है, अब इसमें बताओ, सॉरी घन बोला है ना, वो भी विषम होगा। इनमें से बताओ कि किसका घन विषम होगा। एक चीज़ याद रखना कि इकाई अंक का घन करो, उसमें जो आएगा वो हो जाएगा हमारा सम विषम जो आता है, उसी के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। 28 है, 8 का मान लो, 8 का होता है हमारा 8 8 में 64, 2 से 16 6 सम आ रहा है। ठीक है, 8 का वही सम आ रहा है, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी में 8 सम आ रहा है। 9 9 में देखो, 9 9 में 81 81 और फिर 9 में 9 1 में 9, तो इसका जो आंसर ही होगा ये हो जाएगा हमारा 49। इसका ही जो घन होगा वो विषम आएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। 2 का पावर 1 सॉल्व करना है, 2 का पावर 1 2 होगा, 5 का पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर गुना 7 का पावर 0 मतलब 1 होगा, 25 दिन में 50 आएगा आंसर, तो ये 50 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 8 नंबर देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 में 100, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा 2 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पदी बीजीय व्यंजक है, एक पद वाला बीजीय व्यंजक कौन सा है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर आंसर। 5xy में y का गुणांक है, 5xy में y का गुणांक हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, 4m² प्लस -5m² प्लस 11m², 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा 12m², तो 12m², ये हो जाएगा हमारे आंसर 4 नंबर। इसका गुणनखंड बोला है, तो 12 नंबर गुणनखंड बोला है, तो यहाँ पे कॉमन ले लो आप, 3x कॉमन ले लो, तो 3 3 में 9 और 3 9 में 27 y, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 9 3 में भी तो होता है, तो 9x कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग, तो अगर 9x कॉमन लेते हैं तो 1 हो जाएगा और 3 9 में 27, 9 3 में 27 3y, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर। ठीक है, 13 नंबर देखो, 2x प्लस 3x² प्लस 4x² का सार्वगुणनखंड होगा। इनसे देखो 2x ही होगा, क्योंकि सब में तो x ही कॉमन आ रहा है, तो इसमें सार्वगुणनखंड में तुम्हारा x आएगा। ठीक है, 5x प्लस 4 = 19 में x का मान होगा, ये 4 जाएगा उधर माइनस होगा, कितना बच रहा है देखो। अगर इसको पूरा बनाना है तो ये 5x बराबर ये 19 माइनस हो गया हमारा 4, तो 5x बराबर 19 से 4 जाएगा 15, ये x बराबर ये 5 जाके उधर भाग हो जाएगा, 5 3 में 15, मतलब आंसर आएगा हमारा 3, ये 3 हमारा आंसर। 8 = q प्लस 3 का हल होगा। ठीक है, q प्लस 3 मतलब ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 8 - 3 = q, मतलब 5 = q, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर, एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है, बट्टा 10% है, बट्टा देकर इसे बेचा गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा।
देखो 700 का 10%, 70 रुपये। अब 770 माइनस करो, 630 रुपये। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 630 रुपये। ठीक है। 17 नंबर देखो, 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% के मूल्य में वृद्धि। यहाँ मूल्य क्या हो रहा है? 80 का 5% क्या हो जाएगा बाबू? दो 4 मिनट, 4 रुपया। 80 का 5% कितना हो जाएगा? 4 रुपया। अगर 80 रुपये है उससे फिर 4 रुपया और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा नया मूल्य? 84 रुपीज़। ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज में x का मान निकालना है। ये वाला 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो x का मान निकालो 165। ठीक है। 165 कैसे? देखो ये दोनों आपस में ना एक कोण बनता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है। 180 बराबर 180 करना है, तो x बराबर 180 माइनस 15 करना है। इसमें से आएगा हमारा 165। ठीक है। इसलिए l बराबर दिया हुआ है हमारा 10, b बराबर दिया हुआ है हमें 5 और h बराबर दिया हुआ है हमें 3। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL में लगाएंगे। ठीक है। अभी हमारा 2 है, हमारे पास कितना है? 2 है। L इंटू बी 10 इंटू 5 कितना हो गया हमारा? 10 5 में 50 प्लस B इंटू एच 5 इंटू 3 कितना हो गया हमारा? 15 प्लस H इंटू L 3 10 में कितना हो गया हमारा? 30। ठीक है। तो कितना हो? 50 30 में 80 90 95 2 इंटू 95 2 इंटू 95 में कितना हो जाएगा हमारा? 190। ठीक है। तो ये 190 हो जाएगा हमारा आंसर। 190 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोले बाबू हमारा? 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर। ठीक है।